अमेरिका में काम कर रहे इंडियन H1B वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर अचानक ले ऑफ हो गया तो क्या होगा। क्या स्टेटस तुरंत खत्म हो जाता है? 60 डे ग्रेस पीरियड असल में कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी, ऐसी सिचुएशन आने से पहले हर इंडियन प्रोफेशनल को अपना प्लान भी तैयार क्यों रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ले ऑफ के बाद क्या होता है, किस तरह बहुत से इंडियंस को अर्ली नोटिस टू अपीयर यानी NTA मिल रहा है, 60 डेज की जो विंडो होती है उनमें क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस आपको अमेरिका में लीगल तरीके से बने रहने में मदद कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि पूरी सिचुएशन इंडियन वर्कर्स को और ज्यादा सावधान क्यों कर रही है और उन्हें क्या प्रैक्टिकल कदम उठाने चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अमेरिका में काम कर रहे कई इंडियन वर्कर्स को लगता है कि अगर जॉब चल रही है तो सब सेफ है, लेकिन H1B वीजा की रियलिटी ये है कि जॉब जाने के साथ ही लीगल स्टेटस भी खतरे में आ जाता है। हाल ही में 29 ईयर ओल्ड एंड इंडियन H1B वर्कर ने रेडिट पर बताया कि वो 2021 से अमेरिका में काम कर रहे थे। H1B लॉटरी में चयन नहीं हुआ तो इंडिया लौटकर वहीं से अपनी कंपनी के लिए काम करते रहे। इस साल उनकी H1B पिटीशन फाइनली अप्रूव हुई, लेकिन अमेरिका लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें ले ऑफ कर दिया गया। ऐसी स्टोरीज आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी राहुल रेड्डी बताते हैं कि H1B वर्कर्स का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि अगर H1B वर्कर को एक मजबूत प्लान भी पहले से बनाकर रखना चाहिए, वरना ले ऑफ होते ही लाइफ और स्टेटस दोनों एकदम अनस्टेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से की, 60 डे ग्रेस पीरियड। जैसे ही H1B वर्कर को टर्मिनेशन मिलती है, ये 60 डेज का टाइमर तुरंत शुरू हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि 60 डेज काफी होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। नई कंपनी ढूंढनी, इंटरव्यू, ऑफर लेटर, H1B ट्रांसफर फाइलिंग, ये सब 60 डेज के अंदर करना आसान नहीं होता। कई इंडियन वर्कर्स शॉक में चले जाते हैं और कुछ हफ्ते इंतजार करते रहते हैं कि शायद कंपनी फैसला बदलते, लेकिन ऐसा लगभग कभी नहीं होता और वैल्यूएबल समय निकल जाता है। USCIS की गाइडलाइन साफ है कि ग्रेस पीरियड तभी मिलता है जब आप अमेरिका के अंदर हो और आपका I-94 वैलिड हो। अगर टर्मिनेशन बाहर रहते हुए होती है या I-94 पहले ही एक्सपायर हो चुका है या किसी भी तरह वीजा कंडीशन का वायलेशन हुआ है तो ग्रेस पीरियड मिलता ही नहीं। अब सवाल यह है कि लोग पहले से तैयार क्यों नहीं रहते। देखिए, राहुल रेड्डी कहते हैं कि 3 बड़े कारण हैं इसके। देखिए, पहला है जॉब स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होना, दूसरा बैकअप इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी नहीं बनाना और तीसरा डिसीजंस को डिले करते रहना, जबकि ग्रेस पीरियड कभी रुकता नहीं है। इंडियंस के लिए माइंडसेट और भी रिस्की है क्योंकि भारत लौटने के बाद H1B पर वापस आना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। तो ऐसे में प्लान भी क्या हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इमीडिएट विकल्प होता है B2 विजिटर स्टेटस। अगर जॉब नहीं मिली तो B2 पर फाइल करके आप कुछ समय पीसफुली अमेरिका में रह सकते हैं और आगे के ऑप्शन सोच सकते हैं। वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलता, लेकिन कम से कम आउट ऑफ स्टेटस होने से बच जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है F1 स्टूडेंट स्टेटस। अगर आप आगे पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं और प्रोग्राम स्टार्ट डेट आपकी ग्रेस पीरियड के अंदर फॉल करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कई इंडियन वर्कर्स इस रूट को चुनते हैं ताकि वो अमेरिका में लीगली रह सकें और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकें। तीसरा और बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है H4 डिपेंडेंट स्टेटस। अगर आपके स्पाउस H1B पर हैं, H4 अक्सर सबसे स्मूथ ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें ट्रैवल की जरूरत भी नहीं होती और अगर आप H4 EAD के एलिजिबल हैं तो फ्यूचर में वर्क ऑथराइजेशन भी आपको मिल सकता है। और चौथा ऑप्शन है इंडिया वापस लौटना। पहले सिंपल डिसीजन था, घर जाओ, फिर नई नौकरी और नई पिटीशन के साथ वापस आ जाओ, लेकिन अब 2025 के बाद कई कैटेगरीज के लिए $1 लाख तक की नई फी H1B पर लागू होने की वजह से ऑप्शन रिस्की और एक्सपेंसिव हो सकता है। इसीलिए किसी भी ट्रैवल से पहले ये चेक जरूर करना है कि ये रूल आपकी कैटेगरी पर लागू होता है या नहीं। अब बात करते हैं उस चिंताजनक ट्रेंड की जिसने इंडियन कम्युनिटी में पैनिक बढ़ा दिया है, अर्ली NTAs। ब्लाइंड नाम के प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे में हर 6 में से 1 इंडियन वर्कर ने बताया कि उन्हें या उनके किसी जानकार को ले ऑफ के 60 डेज के अंदर ही नोटिस टू अपीयर यानी डिपोर्टेशन नोटिस मिल गया और कई केसेस में NTA सिर्फ
2 हफ्तों में भेज दिए गए। इस वजह से कई इमिग्रेशन लॉयर्स अब सलाह दे रहे हैं कि ले ऑफ होते ही बहुत ज्यादा डिले ना करें, वरना परमानेंट बैन का रिस्क बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया है कि अगर आप यूएस में रहते हैं, H1B वीजा पर हैं और अगर आपकी नौकरी चली जाए, आपका ले ऑफ हो जाए, तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव और अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।